नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजनीति भी गजब खेल दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस ढंग से बुजुर्ग नेताओं का अपमान करते हैं, उसका खामियाजा एक दिन उन्हें ही उठाना पड़ेगा। और कर्नाटक में येदियुरप्पा ने ये कमाल कर दिया। अब माना जा रहा है कि 75 साल के सिद्धरमैया कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा खुश 80 साल के येदियुरप्पा हैं। उनकी खुशी की दो वजह हैं। एक, उन्होंने मोदी से अपने अपमान का बदला ले लिया, अमित शाह से अपने अपमान का बदला ले लिया। और दो, अपने दोस्त सिद्धारमैया का एहसान चुका दिया। इससे एक बड़ी चीज़ निकल कर सामने आती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 30-32 साल पुरानी वो गलती दोहरा दी जो राजीव गांधी ने कही थी, और जिसको लेकर वो राजीव गांधी की आलोचना इस चुनाव तक वे करते रहे थे कि लिंगायतों के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को जिस ढंग से राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने 1990 में एयरपोर्ट पर खड़े खड़े निपटा दिया था, उसके बाद कांग्रेस और लिंगायतों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया था। तो क्या 2023 में येदियुरप्पा के साथ जिस अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ा येदियुरप्पा को, और जिसके लिए वो मन ही मन दोषी ठहराते रहे मोदी और अमित शाह को, उसके कारण बीजेपी 65 सीटों पर सिमट गई? बड़ा सवाल है। अब आप कहेंगे कि एहसान कैसे चुका दिया येदियुरप्पा ने? वो कहानी ऐसी बताई जाती है कि पिछली बार 2018 में जब येदियुरप्पा अपनी सरकार बचाने में कामयाब नहीं हुए थे और एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई थी, तो सिद्धारमैया इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे। उसके बाद ऑपरेशन लोटस हुआ। कांग्रेस के भी 15-16 विधायक टूट कर बीजेपी में चले गए। इसमें से बहुत से लोग सिद्धारमैया के लॉयल हुआ करते थे, और उनकी बीजेपी में जाने की निकासी का एक रास्ता सिद्धारमैया ने तैयार किया था, और उसकी वजह से येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। येदियुरप्पा इस एहसान को चुकाना चाहते थे, और इस 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह एहसान चुका दिया। एहसान चुकाने की एक वजह ये भी थी कि जिस ढंग से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जिस ढंग से उनको तरसाया गया उनके बेटे को शिकारीपुरा सीट्स के लिए, ये बेहद अपमानजनक था एक 80 साल के ऐसे येदियुरप्पा जैसे बुजुर्ग नेता के लिए, जिसने खून पसीने से कर्नाटक में बीजेपी को सींचा था। सींचा भी नहीं था, बीज बीज उगाया था। इसको भूल गए मोदी, इसको भूल गए अमित शाह, और येदियुरप्पा ने याद दिला दिया। हैरानी की बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, ये चिकमगलूर से चुनाव लड़ते हैं, 4 बार से चुनाव जीत चुके हैं। इन तक ने येदियुरप्पा का अपमान कर दिया था। इनका कहना था, जब येदियुरप्पा अपने बेटे के लिए सीट मांग रहे थे, कि उम्मीदवारों का चयन किसी की रसोई घर में बैठकर नहीं होने वाला, किसी को इसलिए, किसी के बेटे को इसलिए उम्मीदवारी मिल जाएगी क्योंकि वो किसी का बेटा है, ऐसा नहीं चलने वाला। और येदियुरप्पा ने भी कमाल कर दिया। रवि वोकालिगा है, और रवि के प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं गए। प्रचार के लिए येदियुरप्पा ने एक रैली अटेंड नहीं की, और रवि हार गए, 6000 वोटों से हार गए। कांग्रेस के एचडी थमैया से वो हार गए। एचडी थमैया ने उन्हें हरा दिया। थमैया लिंगायत हैं थमैया, येदियुरप्पा के पुराने चेले हैं, दोस्त हैं येदियुरप्पा के, और बीजेपी से ऐन वक्त पर वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। और कहा जाता है कि ये रास्ता भी येदियुरप्पा ने तैयार किया था, ताकि रवि को, जिन्होंने उनका अपमान किया था, उनको निपटाया जाए। ऐसी बहुत सी सीटों पर येदियुरप्पा ने किया। 10 से ज़्यादा सीटें साफ तौर पर गिनी जा सकती हैं जहां पर येदियुरप्पा ने कमाल किया।
एक तो जो पिछली बार डिप्टी सीएम थे वी सोमन्ना वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। पार्टी ने तय किया कि वी सोमन्ना को सिद्धारमैया के खिलाफ वरुणा से चुनाव मैदान में उतारा जाए। सिद्धारमैया कौन? जिन्होंने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और येदियुरप्पा वो एहसान चुकाना चाहते थे। तो बीजेपी की, अमित शाह मोदी की स्ट्रेटजी थी कि वरुणा में सिद्धारमैया को घेरा जाए, इसके लिए वी सोमन्ना को वहाँ से उतारने का फैसला किया गया और साथ ही साथ एक सुरक्षित सीट चामराजनगर भी रखी गई। अब हुआ ये कि 40% वहाँ लिंगायत वोट है और वी सोमन्ना को लगा कि वो जीत ही जाएंगे, येदियुरप्पा मदद कर ही देंगे, लेकिन वो हार गए। 46,163 वोटों से सिद्धारमैया ने हरा दिया। हार के बाद सोमन्ना से जब पूछा गया इसकी वजह कि भाई आपके इलाके में तो 40% लिंगायत है, फिर भी आप चुनाव हार गए, तो सोमन्ना ने मुंह बनाते हुए कहा येदियुरप्पा से पूछो। येदियुरप्पा जानते हैं कि 40% लिंगायतों के वोट बैंक के बावजूद मैं क्यों हार गया, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मज़ेदार बात है कि गोविंदराजनगर से, जहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे थे सोमन्ना, जहाँ से उन्हें हटाया गया था, वहाँ से भी बीजेपी हार गई। ये मज़ेदार हुआ। अब आंकड़ों में देखा जाए तो बीजेपी ने 68 लिंगायत उतारे थे, जिसमें से 16-18 ही जीते। कांग्रेस ने 46 उतारे थे, जिसमें से 37 जीत गए। लिंगायत बेल्ट में कुल मिलाकर 113 सीटें आती है और इस बार लिंगायत बेल्ट की 113 सीटें, जिसमें नॉर्थ कर्नाटक का इलाका, मुंबई कर्नाटक का इलाका, सेंट्रल कर्नाटक का इलाका खास तौर से आता है, जहाँ पर येदियुरप्पा को अब बहुत बहुत भारी होल्ड है। वहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, इन लिंगायत बेल्ट की 113 सीटों में से बीजेपी के हाथ आई सिर्फ 31 सीटें, जबकि उससे पहले के 2018 के चुनाव में 56 सीटों पर जीती थी बीजेपी। और कांग्रेस के हाथ आई इस बार, आप यकीन नहीं करेंगे, 78 सीटें, 78। पिछली बार 50 सीटें ही उनके हाथ आई थी। साफ है कि जो लिंगायत बहुल इलाके थे, वहाँ पर बहुत सारी जगह येदियुरप्पा ने अपने आदमियों को कांग्रेस या जेडीएस से लड़वा दिया, उनके टिकट पर लड़वा दिया, या फिर खुद प्रचार के लिए नहीं गए। लिंगायतों के इलाके में लिंगायत हमेशा येदियुरप्पा को अपने यहाँ चुनाव के दौरान देखते रहे थे, फादर फिगर के रूप में लेते रहे थे, लेकिन येदियुरप्पा वहाँ प्रचार के लिए ही नहीं गए। लिंगायत का वोटर अच्छी तरह समझ गया कि येदियुरप्पा चाहते क्या है और अपने नेता का उन्होंने जो संकेत था उसको पकड़ा और बीजेपी को हरा दिया। तो इस ढंग से येदियुरप्पा ने अपमान का बदला लिया। ये उसी तरह की बात है कि जैसा कि राजीव गांधी ने 1990 में मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल, जो लिंगायत थे और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक साल पहले ही विधानसभा चुनाव 224 में से 179 सीटें हासिल करके जीता था, दंगा हो गया था। उससे पहले वीरेंद्र पाटिल को दिल का एक हार्ट स्ट्रोक हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे और राजीव गांधी ने खड़े खड़े उन्हें निकाल दिया था और लिंगायत फिर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। और उसके बाद 1994 में चुनाव हुआ तो 179 सीटें पाने वाली कांग्रेस 35-36 पर लुढ़क कर आ गई थी और 4 सीटें पाने वाली बीजेपी 1989 में 40 सीटों पर पहुंच गई थी 1994 में। कमाल की बात है कि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में लिंगायतों के बीच जाकर कहा कि देखिए कांग्रेस ने कैसे वीरेंद्र पाटिल का अपमान किया था, निजलिंगप्पा का अपमान किया था, लेकिन वो भूल गई कि सामने बैठे लिंगायत भी सोच रहे थे, समझ रहे थे कि भाई साहब आप भी तो येदियुरप्पा का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह का खेल किया येदियुरप्पा ने। और आप जानते हैं कि 2013 में जब उनको और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटाया गया था और तब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, जेल में भी उन्हें बिताने पड़े थे दिन येदियुरप्पा को। तब येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पक्ष नाम की एक पार्टी बनाई थी। सीटें तो 5-6 ही मिली, वोट भी 10% मिला, लेकिन बीजेपी 50 से नीचे आ गई थी।
हालत ख़राब करके रख दी थी येदियुरप्पा ने, तो इतना दमखम रखते हैं येदियुरप्पा। और वैसे भी 80 साल के शख्स को अगर आप इस तरह से अपमानित करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? अभी हाल में ही उनको जब हटाकर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कोने में जाके रो पड़े थे येदियुरप्पा, ऐसा लोगों को कहना है। फिर भी बीजेपी ने उन्हें तरजीह नहीं दी, लेकिन बोम्मई से जब सरकार नहीं चली और बीजेपी की आला कमान यानी अमित शाह और मोदी को लगा कि येदियुरप्पा के बिना अब चल नहीं पाएगा मामला, तो एक तरह से हाथ जोड़े येदियुरप्पा के, हाथाजोड़ी की और ऐसे नमस्कार किया सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनको बीजेपी का जो पार्लियामेंट बोर्ड है, जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें लाया गया था येदियुरप्पा को। लेकिन जब दिल में चोट लगी हो तो उसके ज़ख्म आसानी से नहीं भूलते, और राजनीति के ज़ख्म तो वैसे भी आसानी से नहीं भूलते। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कौन बेहतर समझता है, जिन पर राजनीतिक अदावत करने के, सियासी दुश्मनी निकालने के आरोप जांच एजेंसियों के माध्यम से, इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। तो क्या येदियुरप्पा ने हिसाब बराबर कर दिया? बड़ा सवाल उठता है। चलिए, शुक्रिया ये मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिएगा। नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, और विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।